Good morning everyone. Today my topic is menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें चेंजेस जो है हम लोग ओवरी और यूट्रस दोनों जगह ही ऑब्जर्व करेंगे और इसमें हार्मोनल रेगुलेशन पे फोकस करना है कि कैसे ओवेरियन हार्मोन्स, कैसे इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स और हाइपोथैलेमस इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो यह जो साइक्लिकल चेंजेस, व्हाट इज दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो साइक्लिकल और साइक्लिक चेंजेस takes place in ovary as well as uterus. Cyclic changes takes place in ovary as well as uterus on the onset of puberty. This is called menstrual cycle. इसका रेंज जो देखेंगे हम लोग तो लगभग 1-2 जो डेज है वो है 1-2 यानी कि डेज का जो ड्यूरेशन ऐसे लिख सकते हैं, जो ड्यूरेशन है वो है 1-28 days. And this menstrual cycle is seen in class Mammalia. और इस क्लास मैमेलिया में भी जो ऑर्डर है प्राइमेटा, उसी ऑर्डर के जो फीमेल है, वैसे तो वहां 6 सिग्निफिकेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें 3 जो ऑर्गेनिजम्स है उसका आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। दे आर लॉरिस, टार्सियस, ये सब है वहां। लेकिन ये जो क्लास मैमेलिया और ऑर्डर प्राइमेटा में जो फीमेल है इनके, तो इस फीमेल में जो हम लोग देखेंगे वो मंकी, एप्स एंड ह्यूमन फीमेल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑर्डर प्राइमेटा के और मेंबर के एंड मंकी, एप्स और ह्यूमन फीमेल। इस मंकी में जो है एक्सेप्शन है कि मंकी जो है ओल्ड मंकी भी है, ओल्ड मंकीज एंड न्यू मंकीज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो देखा जाता है किसमें? ओल्ड मंकीज में। एंड न्यू मंकीज में जो है वो ईस्ट्रस साइकिल देखा जाता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो मंकीज में न्यू मंकीज आपको याद रखना है कि इसमें जो है ईस्ट्रस साइकिल चलते हैं, ईस्ट्रस साइकिल। और ओल्ड मंकी में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सिंपली हम लोग ने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है या साइक्लिकल चेंजेस है जो कि ओवरी और यूट्रस में और ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी यह जो चेंजेस आ रहे हैं जिसका आइडियल ड्यूरेशन, आइडियल नहीं, ये रेंज वेरी करेगा और ये है 1-28 डे। और यह जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लास मैमेलिया में जो ऑर्डर है प्राइमेटा, उनके जो फीमेल है मंकी, एप्स और ह्यूमन फीमेल, वहां पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा जाता है। और आपको याद रखना होगा कि न्यू मंकी में ईस्ट्रस साइकिल बट ओल्ड मंकी में मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरी बात ये कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है दैट इज कॉल्ड मिनार्की, दैट इज कॉल्ड मिनार्की। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मिनार्की कहते हैं और सेसेशन
ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज यानी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है यहाँ वो खत्म हो गया विद दिस स्टेज मेनोपॉज। और ये भी रेंज है 48 to 50 इयर्स में दिस मेनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन जो है एब्सेंट है, मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट बिफोर puberty, during pregnancy, after menopause, and during and maybe during intense lactation। जो नेचुरल बर्थ कंट्रोल की तरह ये काम करते हैं, वो पढ़ेंगे प्रोडक्टिव हेल्थ में कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो एब्सेंट है बिफोर प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर मेनोपॉज और मे बी ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फेजेज हैं, इसमें हम लोग फेजेज को देख लेंगे। तो मेनली इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फेजेज हैं वो 4 फेजेज हम लोग यहाँ सीखेंगे। और सबसे पहला जो फेज है दैट इज ब्लीडिंग फेज। फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। तो ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। नेक्स्ट जो है, तो ये जो ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज है, यह फेज 3 to 5 डेज का होता है। 3 to 5 डेज। जो नेक्स्ट फेज है दैट इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज। So this bleeding phase is followed by follicular phase, and this follicular phase is also called pre-ovulatory phase. Why these names are, I will discuss. Pre-ovulatory phase. This phase is also called estrogenic phase, also known as proliferative phase. This phase is followed by this phase. This is ovulatory phase. So this bleeding phase 3 to 5 days, follicular phase 6 to 13 days. So sometimes this question has been asked कि ये कितने दिन का रहा फॉलिकुलर फेज? तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि यह 6 से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 8 to 9 डेज। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा कि फॉलिकुलर फेज जो है, ये फॉलिकुलर फेज का जो ड्यूरेशन है वो लगभग कितना है? 8 to 9 डेज। 8 to 9 डेज। जो ओवुलेटरी फेज है, यह ओवुलेटरी फेज 1 डे का है। And then there it is followed by this luteal phase. Luteal phase. जो luteal phase जो है, तो ये luteal phase 15 to 28 days.
ब्लीडिंग फेज जो है ये तो किसको रेफर करेगा, ये किसके रेफरेंस में होगा ब्लीडिंग फेज? इट विल बी इन द रेफरेंस ऑफ यूट्रस और यूटेराइन साइकिल। तो यूट्रस, बट फॉलिकुलर फेज जो है वो ओवरी, ओवुलेटरी फेज इज ऑल्सो इन ओवरी, ल्यूटियल फेज ओवरी, ये याद रखना है। तो दिस फेजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस जो है ये वो 4 फेजेस में है, ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड दिस इज द ल्यूटियल फेज। तो ये हम लोगों ने देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेफरेंस में। अगर इसको हम लोग थोड़ा यूट्रस के रेफरेंस में देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा चुके हैं यूट्रस, तो इस यूट्रस के रेफरेंस विद द रेफरेंस विथ दिस रेफरेंस, तो ये अपना पहला जो है वो है ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। ब्लीडिंग फेज जो है 3 to 5 डेज, ये याद रखना है। फिर सेकेंड वन इज प्रोलिफरेटिव फेज, जो प्रोलिफरेटिव फेज जो होगा वो 6 to 19 डेज तक ये होगा प्रोलिफरेटिव फेज, 6 to 19 डेज। तो ऑलमोस्ट ये कितने दिन का हो जाएगा? लगभग 14 डेज का, ये हो जाएंगे 14 डेज के, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, जो ल्यूटियल फेज जो है वो 90 to 28 डेज और ये हो जाएगा लगभग 10 डेज का, 10 डेज। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि समटाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि ओवुलेशन जो होगा वो किस फेज में होगा, ब्लीडिंग, प्रोलिफरेटिव और ल्यूटियल। So you have to go in that case with this option, and that is the proliferative phase, because on the 14th day there is the ovulation, and in the reference of this uterus, this proliferative phase is including that days, and 6 to 19 days, so ovulation takes place during this phase. तो ये ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से सीख सकते हैं। ओवुलेशन, ओवुलेटरी फेज, यानी कि ओवुलेशन जो होगा वो प्रोलिफरेटिव फेज में ही होगा। दूसरी बात ये कि यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हम लोगों ने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यहाँ यूट्राइन साइकिल, ओवेरियन साइकिल। तो यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल हम लोग थोड़ा देख लें कि जो अपना एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि जो यानी कि हाइपोथैलेमस, यहां से हम देख लेते हैं हाइपोथैलेमस। तो इस हाइपोथैलेमस से GnRH, gonadotropin releasing hormone, and it will act on anterior pituitary. तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये रिलीज करेंगे FSH एंड ये 2 हार्मोन्स, तो FSH एंड LH। तो इस FSH और LH से चलेगा ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल, यानी कि इस ओवेरियन साइकिल में ही तो जो है फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, और फॉलिकल का डेवलपमेंट के लिए कौन है? FSH है। जब फॉलिकल मैच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा? ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन के लिए कौन है? LH है। तो
and this LH रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवेरियन साइकिल। फिर जब ओवेरियन साइकिल स्टार्ट हुआ तो अब रिलीज होंगे वहां से 2 हार्मोन्स एंड दे, तो ओवेरियन साइकिल के बाद जो है क्या बनेगा, इस ओवेरियन साइकिल में क्या बनेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। तो उस कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम। तो हम लोगों ने देखा था ना कि आफ्टर ओवुलेशन जो कुछ भी बच जाता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम एंड it acts as a temporary endocrine gland and it secretes progesterone। तो ओवेरियन साइकिल यानी FSH और LH में ओवेरियन साइकिल जब चला तो उस ओवरी में बना ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम। हमने आपको बताया था कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं थीका इंटरना, दे सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। तो इस तरह से जो है ग्राफियन फॉलिकल जो है एस्ट्रोजन एंड दिस विल सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। तो अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, तो यूटेराइन साइकिल। तो आपने क्या सीखा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं दे आर ब्रिंगिंग ओवेरियन साइकिल, और जो ओवरी के हॉर्मोन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यूटेराइन साइकिल। तो यह जो चेंजेस हम लोगों ने देखा वो यूट्रस और ओवरी दोनों जगह ही ये चेंजेस हमको देखने को मिलता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कि जो कि कैरेक्टरिस्टिक है क्लास मैलेरिया के ऑर्डर प्राइमेटा के, और ये जो प्राइमेट्स होते हैं मंकीज, एप्स और ह्यूमन के जो फीमेल हैं दे शोड मेंस्ट्रुअल साइकिल, और रेस्ट जो नॉन प्राइमेट्स है वहां उस नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल जिसको हम लोग हीट पीरियड भी कहते हैं ये चलता है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है उसको हमने आपको बताया मेनार्की, और सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रुक जाना परमानेंटली दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज, और इसी मेनोपॉज के साथ उस फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ इट मीन्स कि ओवम प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई वी से द रिप्रोडक्टिव फेज विद दिस ऑनसेट एंड्स। तो मेंस्ट्रुएशन जो एब्सेंट है वो बिफोर प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर मेनोपॉज और मे बी ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, ये याद रखना है। एक्चुअली दिस मेंस्ट्रुएशन में फीमेल बॉडी जो है इन मेंस्ट्रुएशन फीमेल बॉडी प्रिपेयर्स दो चीजों के लिए, एक तो फर्टिलाइजेशन और एक प्रोबेबल प्रेगनेंसी। तो एक्चुअली इन मेंस्ट्रुएशन द साइकिल इज कि इसी साइकिल में फीमेल बॉडी जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए, फॉर द फर्टिलाइजेशन और फॉर दिस प्रेगनेंसी। तो हर साइकिल में ये तैयारी चलती रहती है। तैयारी किस तरह से, तो यूट्रस जो है जैसे कि हमने बताया था ना कि जो ओवुलेशन हुआ उसको वो सेकेंडरी उस साइड जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आया। जब फैलोपियन ट्यूब में ये आया तो उस समय से यानी कि जो तैयारी, सपोज इसको ऐसा समझो कि ब्रीडिंग फेज का जो 3 to 5 डेज चला, सपोज कि अगर मेंस्ट्रुएशन 1 को होता है तो 5 डेज तक चला। इस बीच यूट्रस के जो भी वाल वगैरह है वो तो टूट गया है, अब ये फिर से एंटर कर गया किस फेज में, फॉलिकुलर फेज में। उसी फॉलिकुलर फेज में जो है जो फॉलिकल्स है वो ओवरी में हम लोग क्या देखेंगे कि फॉलिकल्स जो है वो ग्रो हो रहे हैं, और यूट्रस में हम लोग चेंजेस देखेंगे। तो
फॉलिकल्स जब ग्रो हो रहे हैं तो दे आर सीक्रेटिंग एस्ट्रोजन, और उसी एस्ट्रोजन के हेल्प से जो एंडोमेट्रियम के वाल हैं वो अपने आप को हील कर रहे हैं, सेल डिवीजन जो माइटोसिस है वो बढ़ रहा है। तो इस तरह से यूट्राइन वाल के जो टिश्यूज की जो थिकनेस है वो रिस्पेक्टिवली धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो थिक होते जा रहे हैं। किस फेज में? फॉलिकुलर फेज में। तो हम लोगों ने देखा था कि इसके लिए जो यूट्रस है उसने खूब तैयारी कर रखी है। तैयारी करने का मतलब क्या हुआ कि तैयारी करने का ये मतलब हुआ कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो एम्ब्रॉय बनेगा और एम्ब्रॉय का इम्प्लांटेशन होगा इन द एंडोमेट्रियम। जिस एंडोमेट्रियम ने तैयारी का मतलब ये हुआ कि वहां का जो वॉल है वो काफी थिक हो गया है। ये याद रखने का है कि वॉल जो है वो थिक हो गया है। जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स जो है स्क्रू शेप्ड हो गया है, टॉर्चुअस हो गया है। यानी टॉर्चुअस का मतलब बहुत ज्यादा वो फॉइल हो गया है ताकि उनको बहुत ज्यादा सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो जो ब्लड वेसल्स थे वो इस तरह से बहुत ज्यादा टॉर्चुअस और फॉइल हो गए हैं, स्क्रू शेप्ड हो गए हैं, और साथ ही साथ जो यूट्राइन वाल है वो थिक हो गया है, क्योंकि आने वाले एम्ब्रॉय के लिए, आने वाले गेस्ट के लिए जो एंडोमेट्रियम है वो ट्यूबुलर ग्लैंड भी फॉर्म करता है, जिससे कि यूट्राइन सीक्रेशन, जिसको भी हम लोग यूट्राइन मिल्क भी कहते हैं, वो एम्ब्रॉय को, क्योंकि आते ही तो प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक इस यूट्रस के वाल ने बहुत तैयारी कर रखी है कि आने वाले एम्ब्रॉय के लिए यूट्राइन सीक्रेशन हो सके, उसको प्रॉपर वैस्कुलराइज्ड यानी कि डिफ्यूजन से भी सब्सटेंसेस की सप्लाई हो सके, और साथ ही साथ जो है ये सारी बातें याद रखनी है कि इस तरह की तैयारी हो गई है, और उसको एक कुशन लाइक इन्वायरमेंट मिले ताकि एब्रेशन न हो। बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रॉय, कुछ सेल्स का बना हुआ, तो ठीक हो गया, यानी कुशन लाइक इन्वायरमेंट मिला और उसी में जाके उनका एम्बेडेड हो जाना, डेट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो इस तरह की कुछ तैयारी हो रखी है वहां पे। और साथ ही साथ जो है ये याद रखना है कि फॉलिकुलर फेज और के बाद जो है ओव्यूलेटरी फेज और न्यूक्लियर फेज, तो ये सब तैयारी चल रही है। अच्छा, अब क्या आया कि ओव्यूलेशन, यानी कि हमने 3 to 5 डेज बताया मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, फिर हमने देखा कि 6 to 13 डेज में जो है फॉलिकुलर फेज हो रहा है, यानी वहां हीलिंग हो रही है, फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, ग्राफ्टेड फॉलिकल बन रहा है, इस्ट्रोजेन आएंगे और इस्ट्रोजेन जो है वहां यूट्रस को हील कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। फिर एक दिन का होता है यह ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन हुआ, और ओव्यूलेशन होने के साथ ही दिस इज द ल्यूटियल फेज। तो हम लोगों ने देखा ना कि फॉलिकुलर फेज को हम लोगों ने प्री ओव्यूलेटरी फेज कहा इसी की वजह से, और चूंकि इस फॉलिकुलर फेज में ही फॉलिकल्स बन रहे हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, तो इंटरना जो है एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोजेनिक फेज। और चूंकि यूट्रस में सेल डिवीजन, एंडोमेट्रियम में सेल डिवीजन चल रहा है एस्ट्रोजन की वजह से, दैट्स व्हाई दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज। फिर ओव्यूलेटरी फेज, देन दिस इज द ल्यूटियल फेज, और ल्यूटियल फेज को हम लोग और भी कह सकते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इस ल्यूटियल फेज को और हम लोग क्या कह सकते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि मैं यहां लिख देती हूं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसी को हम लोग सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी आप इसको कह सकते हैं। तो ल्यूटियल फेज, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद रिमेन्स जो ग्राफिन फॉलिकल क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस ओव्यूलेटरी के फेज के बाद ल्यूटियल फेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाई दिस इज कॉल्ड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज? बिकॉज इट इज कमिंग आफ्टर दिस ओव्यूलेटरी फेज। Why this is called secretory phase? Because आने वाले एम्ब्रॉय के लिए जो यूट्राइन वाल है वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस का सेक्रेशन कर रहे हैं, that's why this is called secretory phase. Why this is called progesteronic phase? Because with the formation of the corpus luteum there is the secretion of the progesterone hormones. तो इस ल्यूटियल फेज में आप जरूर से याद रखेंगे कि इसी को हम लोग प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी कहते हैं। फिर हमने बताया आपको कि ये सब
हॉर्मोन्स आपको याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेनली हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हैं दे आर GnRH, FSH, LH। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH, LH और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो कितने हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हो गए? तो लगभग यहाँ जो है 5 हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH और GnRH, ये याद रखना है आपको। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में 5 हॉर्मोन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं इस पूरे साइकिल को, जिसका ड्यूरेशन जो हमने देखा है वो है 1 to 28 डेज का यह साइकिल है, जो हर मंथ अपने आप को रिपीट करता है। कि अगर सपोज कि जनवरी में ओवुलेशन हुआ एंड इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रेगनेंसी, तो सेकेंड फिल्म की तैयारी होती है कि अच्छा चलो, एक्चुअली दिस मेंस्ट्रुएशन इज आल्सो कॉल्ड वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर इट्स लॉस्ट ओवम, यानी कि यूट्रस रोता है अपने लॉस्ट सेकेंडरी oocyte के लिए। तो फिर ये साइकिल ऐसे चलते रहता है कि अब अगले मंथ हमको फिर से तैयारी करनी है अगले साइकिल के लिए इन द फॉर द प्रोबेबल प्रेगनेंसी। तो इस तरह से जैसे कि हम लोग इसमें अगर देख लें कि मैं यहां से बताती हूँ उसको कि इसका जो कंपोजिशन है इस मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग का, कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन, तो इस कंपोजिशन में हम लोग देखेंगे कि 70 to 80 ml हर साइकिल में जो है वो क्या है, 70 to 80 ml ये ब्लड होंगे जो वेजाइना के थ्रू बाहर जाएंगे। 70 to 80 ml ब्लड होगा, उसमें क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स भी होंगे, ल्यूकोसाइट्स होंगे, साथ ही साथ उसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम और सेकेंडरी oocyte। तो इससे क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है कि उस कंपोजिशन में क्या होगा, तो यू हैव टू इस पे आपको फोकस होना है कि यह सेकेंडरी oocyte होंगे वहां पे। साथ ही साथ जो है टिश्यूज होंगे, टूटे हुए टिश्यूज ऑफ एंडोमेट्रियम, ये याद रखना है। म्यूकस, तो ये कुछ कंपोजिशन होता है इस मेंस्ट्रुअल ब्लड का। 70 to 80 ml ब्लड पर साइकिल, बॉडी लॉस, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, सेकेंडरी oocyte होता है और टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम और म्यूकस। साथ ही साथ फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स भी, यानी कि वहां पे यूट्रस जो है वो फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो इस ब्लीडिंग को कोगुलेशन से बचाते हैं, इस ब्लड को कोगुलेशन क्लॉटिंग होने से बचाता है, वह यूट्रस से दिया हुआ दिस फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये सब कंपोजिशन होते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड के। तो बहरहाल आपको याद रखना है कि हार्मोन्स जो हमने बताया ये सारे, और साथ ही साथ इसके फेजेज, और इस फेजेज को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ग्राफ से भी देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो थैंक यू सो मच।